Welcome our today's discussion regarding accountancy class 12 part B chapter is accounting ratio. We have started in the previous 3 episodes. We have discussed the current ratio, liquid ratio. Regarding current ratio, liquid ratio, 3 types of sums may be developed. 2 types of sums we have already discussed in the previous episode, and in this episode another critical type of question, very small question, but that is very critical. Critical doesn't mean not critical like that, but something intelligent base or the intellectual base. You have to search the clue how we can calculate. Just look. Chapter 5, Part B, Accounting Ratio, Episode 4. Here I have taken 2 questions, small questions. कैसे उसका सॉल्यूशन बनाया जाता है उसको थोड़ा सा देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग राइट नाउ. वर्किंग कैपिटल गिवन टू यू 45,000. टोटल डेप्ट गिवन 1 lakh. लॉन्ग टर्म डेप्ट गिवन 70,000 और आपसे पूछा गया कैलकुलेट करेंट रेशियो. तो इसका सॉल्यूशन अगर बनाया जाए, एक नंबर का सॉल्यूशन, आपसे क्या कैलकुलेट करने बोला? करेंट रेशियो. तो यहां पे लिखेंगे हम लोग करेंट रेशियो इज इक्वल टू करेंट एसेट्स बाय करेंट लायबिलिटी. सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए. लेकिन करेंट एसेट बोल के कोई अमाउंट नहीं दिया, या करेंट लायबिलिटीज बोल के भी कोई अमाउंट नहीं दिया. बट 3 आइटम्स आर गिवन विथ अमाउंट. यू हैव टू सर्च हाउ टू कैलकुलेट एट फर्स्ट द करेंट एसेट, हाउ टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ करेंट लायबिलिटीज. And if once you will get the current asset value and current liabilities value, then easily you can calculate the current ratio. But here is the intellectuality. देखो, वर्किंग कैपिटल दे दिया है, टोटल डेप्ट दिया, लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया. ये जो टोटल डेप्ट, एक्चुअली डेप्ट का मतलब क्या है? डेप्ट मतलब है, जस्ट फॉलो हियर, डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. अच्छा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हम लोग कहाँ पढ़े थे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पढ़े थे हम लोग. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या? लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए लायबिलिटी. कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट, फर्स्ट चैप्टर पार्ट बी. वहाँ पे आपको याद है हम लोग जो फॉर्मेट पढ़े थे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर में एक था शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद था नॉन करेंट लायबिलिटी, जिसके अंडर में था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. कैन यू रिमेंबर? दिस लॉन्ग टर्म बोरोइंग सबहेडिंग जो था वही है डेप्ट, मतलब डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. और लेकिन यहां पे क्या बोला आपको? टोटल डेप्ट. बात को समझा कीजिएगा. डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बट टोटल डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड करेंट लायबिलिटीज. ये भी तो आपका डेप्ट है. डेप्ट मतलब क्या? जो पैसा बाहर वालों को देना पड़ेगा, वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा, 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, दैट इज करेंट लायबिलिटी. मोर देन 1 ईयर के बाद देना पड़ेगा, दैट इज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. टोटल डेप्ट बोल दिया. टोटल डेप्ट मीन्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करेंट लायबिलिटीज, दोनों मिला के होता है टोटल डेप्ट. लेकिन डेप्ट अगर बोला जाएगा कहीं, तो डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया आपको? टोटल डेप्ट. तो जस्ट लुक हियर,
टोटल डेप्ट का क्या फॉर्मूला आ रहा है आपके पास? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या लॉन्ग टर्म डेप्ट। बोरोइंग्स को डेप्ट बोल सकते हैं आप, यहाँ पे बोरोइंग्स को हम डेप्ट बोल सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करेंट लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो टोटल डेप्ट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट, एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट अमाउंट इज ऑल्सो गिवन। सो ये दोनों जगह पे अगर अमाउंट बिठाते हैं हम लोग तो करेंट लायबिलिटीज का अमाउंट हम लोग को कैलकुलेशन में आ जाएगा। टोटल डेप्ट कितना था? 1 लाख एंड लॉन्ग टर्म डेप्ट था 70,000। तो यहाँ पे देखिए टोटल डेप्ट की जगह पे 1 लाख लिखेंगे इजगल टू लॉन्ग टर्म डेट कितना था? 70,000। ओके प्लस लॉन्ग टर्म डेट 70,000 प्लस करेंट लायबिलिटीज। तो इफ 70,000 को हम इधर लाएंगे तो 1 लाख माइनस 70,000 इजगल टू करेंट लायबिलिटीज। तो 1 लाख माइनस 70,000 कितना होगा? 30,000 इजगल टू करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी इजगल टू कितना निकल गया? 30,000 वी हैव गॉट। तो ये जो फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज की जगह पे 30,000 लिखेंगे। करेंट एसेट अभी तक बाकी है। अच्छा अब देखो ये एक आइटम देके रखा आपको। प्रीवियस एपिसोड में हम समझाए थे वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला? वर्किंग कैपिटल, यहाँ फॉलो करो। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है आपको 45,000। करेंट एसेट आपको निकालना पड़ेगा अभी, लेकिन करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू तो निकाल चुके हैं आप 30,000। सो करेंट एसेट को एक साइड में रख के 30,000 इधर आएगा तो वट एवर विल बी देयर 45,000, 30,000 माइनस है इधर आएगा तो प्लस 30,000। ओके इज इक्वल टू करेंट लायबिलिटी करेंट एसेट्स। तो हाउ मच? 75,000 इज इक्वल टू करेंट एसेट्स। अब देखो करेंट एसेट ऑल्सो वी हैव गॉट 75,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 75,000। जस्ट लुक एट हियर 3030 0 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 325 मतलब 2.5। हाउ मच आंसर? नीचे 1 तो 2.5 is to 1। ये करेंट रेशियो निकल गया। फॉर दिस 2 marks will be given for this type of the question. Yes, but intellectuality is there कि how within this item I can bring out the value of current assets and current liabilities, then ultimately we can calculate the value of current ratio. Okay, just look at here. Second one question is there. Second question I am taking. Just listen. A business has a current ratio of 3:1. करेंट रेशियो दे दिया गया 3:1 और क्विक रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो भी दे दिया है 1.2:1 और उस बिजनेस का वर्किंग कैपिटल भी दिया हुआ है 1,80,000। आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल करेंट एसेट का वैल्यू निकालना है एंड इन्वेंटरी का वैल्यू निकालना है। तो किस तरह निकालेंगे? अब यहां पे देखिए सॉल्यूशन यहां बना रहे हम। नंबर 2 करेंट रेशियो यहां पे दिया हुआ है आपको। करेंट रेशियो दिया हुआ है 3:1 मतलब करेंट रेशियो का फॉर्मूला हमको मालूम है। आई नो करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी, that is 3/1 whatever given in the question। और क्विक रेशियो का भी फॉर्मूला दिया हुआ है 1.2:1। ओके 1.2:1
1.2:1. That is liquid assets by current liability. That is 1.2/1, है ना, क्योंकि क्विक रेशियो को ही बोलता है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट बाय करंट लायबिलिटीज, और ये क्वेश्चन में आपको दे दिया 1.2:1, दैट इज लिक्विड एसेट है 1.2 तो करंट लायबिलिटी है 1, और करंट रेशियो दिया हुआ है 3:1, मतलब करंट एसेट 3/1 लायबिलिटीज, तो करंट एसेट है 3 तो करंट लायबिलिटीज है 1। अच्छा, अब यहां से आपको और एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, वर्किंग कैपिटल। ओके, यहां से कैसे इंटेलेक्चुअलिटी में हम निकाल सकते हैं? देखो, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। So current asset minus current liability is equal to working capital. Okay, fine. तो करंट एसेट कितना है, जो रेशियो का दे दिया आंसर आपको क्वेश्चन में, उसके आधार पर करंट एसेट कितना था 3 और करंट लायबिलिटीज कितना है 1। तो अगर हम 3 - 1 करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है कितना है 2। अच्छा, एक सेंटेंस हम लिख सकते कि नहीं, देखिए तो, when working capital is 2, then current asset is equal to 3. May I write this? Just try to understand. Current asset 3, current asset 3, current liability is 1. 3 - 1 करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला ही है। तो वर्किंग कैपिटल है 2, तो हम ये लाइन लिख सकते हैं कि नहीं, व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 2 देन करंट एसेट इज 3। ओके, व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 1 देन करंट एसेट इज इक्वल टू 3/2। यूनिटरी मेथड में ये 2 आ गया नीचे। और देखो, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, वर्किंग कैपिटल दे दिया है। तो यहां पे अगर हम लिख सकें व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000 देन करंट एसेट इज इक्वल टू 3/2 इंटू 1,80,000। इससे काटेंगे तो 90,000 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2,70,000। देखो, बहुत आसानी से हम करंट एसेट्स का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, 2,70,000। अच्छा, और यह देखो, आपसे पूछा गया क्या, कैलकुलेट द टोटल करंट एसेट्स। आपसे पूछा गया करंट एसेट, तो करंट एसेट तो निकाल चुके हैं हम, तो करंट एसेट का वैल्यू निकाल लिए 2,70,000 निकल गया। लेकिन एक और आइटम पूछा गया, वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी निकालो। देखो, इन्वेंटरी आपको एक चीज बताया गया था कि लिक्विड एसेट का फॉर्मूला प्रीवियस एपिसोड में बताए थे। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नॉट मेंशन, सो प्रीपेड एक्सपेंस को हटा दीजिए आप। सो इन्वेंटरी आपको कैलकुलेट करने बोला है, तो हम ये फॉर्मूला अडॉप्ट कर सकते हैं, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। करंट एसेट का वैल्यू आप ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड 2,70,000, बट स्टिल नाउ लिक्विड एसेट का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो हमको लिक्विड एसेट का वैल्यू अगर निकाल पाए, तो करंट एसेट का वैल्यू अगर निकाल चुका है, लिक्विड एसेट का वैल्यू अगर निकाल पाएंगे, तो फिर दोनों का वैल्यू से हम इन्वेंटरी का वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे? अब देखो, यहां से करंट एसेट का वैल्यू निकाल लिया। अभी देखो,
ये वाला फॉर्मूला जो है करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 3:1, वहाँ पे हम ये करेंट एसेट का वैल्यू बिठा के हम निकाल सकते हैं करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू। कैसे? यहाँ पे फॉलो करो। आई एम ओमिटिंग दिस। करेंट रेशियो था 3:1, करेंट रेशियो था 3:1। तो व्हेन करेंट एसेट, ओके, हाँ, करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू निकालना है आपको। व्हेन करेंट एसेट इज 3, देन करेंट लायबिलिटी वाज 1, क्योंकि आपको 3:1 बोला गया है। व्हेन करेंट एसेट इज 3, देन करेंट लायबिलिटी इज 1। व्हेन करेंट एसेट इज 1, देन करेंट लायबिलिटी इज 1/3। और जब करेंट एसेट 2,70,000 है तब क्या होगा? When current asset is 2,70,000, then current liability is equal to 1/3 into 2,70,000, that is 3×9 = 90,000। तो करेंट लायबिलिटी निकल गया आपका 90,000। अच्छा, अब ये क्यों निकाले? करेंट लायबिलिटीज निकालने तो बोला नहीं मेरे को, इसलिए निकाले क्योंकि आप देखो यहाँ पे आपको तो लिक्विड एसेट चाहिए। तो लिक्विड एसेट बाय करेंट लायबिलिटी एक फॉर्मूला है जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.2:1। तो करेंट लायबिलिटीज के जगह पे अगर करेंट लायबिलिटीज का वैल्यू बिठा देंगे तो लिक्विड एसेट का वैल्यू हमको मिल जाएगा। कैसे? देखो यहां पे देखो करेंट लायबिलिटीज 1 है जबकि लिक्विड एसेट है 1.2। तो वो उसके लिए एक यूनिटरी मेथड, व्हेन current liability is 1, then liquid asset is equal to 1.2. When current liability is 90,000, then liquid asset is equal to 1.2 into 90,000। तो 1.2 के लिए क्या होगा? पॉइंट उठा के नीचे 0 आएगा, 10 आएगा इंटू 90,000, एक 0 कट जाएगा, 9 12 108 1 2 3 1 2 3 1,80,000, 1,08,000। इट इज द वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट। ओके, अब देखो आपको लिक्विड एसेट मिल गया, यहाँ पे पुट करेंगे, लिक्विड एसेट का वैल्यू आपको मिल गया 1,08,000। लिक्विड एसेट का वैल्यू मिल गया 1,08,000 इज इक्वल टू करेंट एसेट्स ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, करेंट एसेट ऑलरेडी निकाल चुके थे 2,70,000। तो करेंट एसेट की जगह पे 2,70,000 माइनस इन्वेंटरी के जगह पे इन्वेंटरी, क्योंकि आपको मालूम नहीं उसी का वैल्यू निकालना है। तो हम अगर इस अमाउंट को इधर कर देंगे, या इन्वेंटरी माइनस में है तो इन्वेंटरी को इधर लेके आते हैं, प्लस हो जाएगा। तो इन्वेंटरी को साइड चेंज करके इधर लाए, प्लस हो गया, इज इक्वल टू करेंट एसेट का वैल्यू राइट साइड में रहे 2,70,000 और 1,08,000 साइड चेंज करके इधर आएगा तो 1,08,000 माइनस हो जाएगा। तो हाउ मच? 62,000। दिस इज द 1,62,000, सॉरी 1,62,000। 2,70,000 से 1,08,000 माइनस करेंगे तो 1,62,000। तो इन्वेंटरी का वैल्यू कितना आया? इन्वेंटरी का वैल्यू हो गया 1,62,000। सो ये जस्ट सैंपल आपको 2 सम दिखाए। आप डीके गोयल बुक में देखोगे, यू विल सी इन द डीके गोयल बुक दैट द फ्रॉम 12 नंबर टू 25 नंबर illustration, you follow properly the all illustration sums, and those number of sums from the practical you do. So ये 12 नंबर से 25 नंबर तक sums थोड़ा सा tricky questions है, these are the tricky questions, so you have to follow the properly the illustration and try to understand like this way, then you can do these sums. So prepare for this. And current ratio liquid ratio के लिए इतना ही sums है, इतने प्रकार के sum तो बनाए जा सकते हैं, हजारों sum होगा, but these 3 types of sums will be developed for the एक इस तरीके का tricky question
और प्रीवियस एपिसोड में जो बोले थे कि करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो दे दिया रहा क्वेश्चन में आपको 2:1 कि 3:1 है, नीचे दिए गए ट्रांजैक्शंस उस रेशियो को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, वो एक टाइप। और एक टाइप है नॉर्मली आपको आइटम अमाउंट दे दिया, कुछ करंट एसेट्स का आइटम दे दिया अमाउंट के साथ, सम आइटम्स आर गिवन फॉर द करंट लायबिलिटीज and you are asked to calculate the current ratio or liquid ratio, simple questions. But these three types of the questions are maybe developed for the current ratio, liquid ratio. So prepare yourself properly. Next we will start this is the much for the liquidity ratio, जिसके अंडर में current ratio, liquid ratio है, वो डिस्कस हुआ। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।